जम्मू कश्मीर के शराब के कारोबारी एक रिव्यू पिटिशन लेकर हाई कोर्ट में पहुंचे। उसके बाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, मैं बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, सबसे पहले बहुत सारी कन्फ्यूजन है उस रिव्यू पिटिशन को लेकर। कहा दिया गया कि रिव्यू पिटिशन डिसमिस कर दी गई, पता ही नहीं चल रहा कि कोर्ट में आखिर बातचीत क्या हुई। आपसे समझना चाहूँगी कि कोर्ट ने क्या कहा उस रिव्यू पिटिशन के बारे में। देखिए, ये लेकर का जब मैटर पहले डिवीज़न बेंच में चला, जो पहले फैसला हुआ उसमें जो इशू कोर्ट के पास था वो ये था कि जो लोग जिनको टेम्प्ररी जिनके पास परमिशंस थी, क्योंकि एक प्रोसेस हुई थी अलॉटमेंट ऑफ लाइसेंसेस की, जिस प्रोसेस में फॉल्ट जो है वो गवर्नमेंट को पाया गया। बाद में वो लोग कोर्ट में आते हैं और कोर्ट उनको जो है वो टेम्प्ररली परमिट करती है 4 मंथ्स के स्लॉट के ऊपर, और 4 महीने का जो है वो एक्सटेंशन चलती रहती है। फैसला तो उनका होना था, लेकिन डीबी ने जो फैसला किया उन्होंने उसमें उन लाइसेंसेस को भी साथ में ले लिया जो कि उनसे पहले ग्रांट थे, जिसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं था। इसी तरह डिवीज़न बेंच का फैसला जो है वो बार एंड रेस्टोरेंट के लिए भी अप्लाई कर गया और बाकी जगह पे भी कर गया। तो लिहाजा ये फैसला होने के बाद रिव्यू पटिशन्स जो है वो डिवीज़न बेंच में फ़ाइल हुई, जिसमें कुछ रिवीजन पटिशन्स जो है बार एंड रेस्टोरेंट ने फ़ाइल की, कुछ उन लोगों ने फ़ाइल की जिनके पास पहले लाइसेंसेस थे, जिनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं था। और उसमें वो लाइसेंसेस भी आए रिव्यू में जो कि डिस्प्यूटेड लाइसेंसेस थे, उन्होंने भी रिव्यू पटिशन जो है फाइल की। अब वो रिव्यू पटिशन का फैसला आता है, क्योंकि जब कोर्ट में सुनाया गया फैसला तो उसमें कहा था कि रिव्यू पटिशन जो है वो डिसमिस होगी, लेकिन फैसला जो है वो सामने किसी के था नहीं, किसी के पास था नहीं। वो अगले दिन जो है वो अपलोड होता है फैसला, और जब फैसला आया तो उसको पढ़ के जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ उसके पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि जब डिवीज़न बेंच ने इसकी हियरिंग कंक्लूड की रिव्यू पटिशन की, तो हमने तब भी रिक्वेस्ट की थी कि जब तक इसका रिव्यू का फैसला नहीं आता तब तक गवर्नमेंट जो है कोई एक्साइज पॉलिसी बनाए नहीं, क्योंकि रिव्यू के फैसले के बाद गवर्नमेंट को जो है वो दोबारा रिकन्सिडर करना पड़ सकता है एक्साइज पॉलिसी को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने थोड़ी सी जल्दी करते हुए एक्साइज पॉलिसी जिस दिन आर्गूमेंट्स कंक्लूड होती है उसी दिन ही एक्साइज पॉलिसी जो है वो बन के सामने आ जाती है। अब जब रिव्यू के फैसले को हम पढ़ते हैं तो उस पैरे में ये उस जजमेंट में पैरा नंबर 29 to 33 में ये साफ तौर पे लिखा है कि जो परमानेंट लाइसेंस होल्डर्स थे, मतलब परमानेंट जो रेगुलर लाइसेंस होल्डर्स थे, जिनकी एक्सटेंशन जो है वो ईयरली बेसिस पे चल रही थी, जिसको 2018-19 में और 19-20 में डिसाइड किया कि उनको 5 साल की एक ही टाइम पे जो है एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसके बारे में रिव्यू कोर्ट ने साफ कहा है कि हमने सिर्फ ये कहा है कि 5 साल की इकट्ठी जो है वो एक्सटेंशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन रिव्यू कोर्ट ने ये कहा है कि हमने तो गवर्नमेंट को कहा है रिकन्सिडर करने के लिए कि इनकी एक्सटेंशंस या रिन्यूअल्स जो हैं उसके बारे में गवर्नमेंट फैसला करेगी रिन्यूअल के बारे में। डिवीज़न बेंच ने ये नहीं कहा था कि इनका रिन्यूअल नहीं हो सकता है। हमारा भी यही व्यू था कोर्ट के सामने कि अगर आप ये कहते हो कि 18-19 या 19-20 की पॉलिसी एक्साइज की जो है वो ठीक नहीं है, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया गया कि 5 साल की जो है वो एक ही टाइम पे एक्सटेंशन मिल सकती है, अगर वो पॉलिसी ठीक भी नहीं है तो फिर आपको उस पॉलिसी के पहले वाली कंडीशन पे आना पड़ेगा। उस पॉलिसी से पहले की कंडीशन ये थी कि ईयरली बेसिस के ऊपर जो है वो रिन्यूअल होता था। तो यही डिवीज़न बेंच ने अब रिव्यू में भी यही कहा है। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज पॉलिसी लाने में जल्दी नहीं करती तो शायद ये कन्फ्यूज़न जो है वो इतना होता नहीं लोगों में। अब ये रिव्यू का फैसला जब हमारे सामने आ गया है तो इससे साफ है कि गवर्नमेंट को इस फैसले के हिसाब से, रिव्यू के फैसले के हिसाब से और जो ओरिजिनल जजमेंट थी उसके हिसाब से भी जो एक्साइज पॉलिसी है इसको अब रिव्यू करना चाहिए। पूरी की पूरी एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। आप एकदम 5 साल की एक्सटेंशन नहीं दे पाओगे, लेकिन ईयरली रिन्यूअल जो है जैसा कि पहले होता था वैसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो कि कानूनी हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है, जिससे मुझे लगता है कि इंसाफ भी होगा। और एक पैनिक रिएक्शन जो जम्मू में क्रिएट हुई है, क्योंकि आप देखिए कि हज़ारों फैमिलीज़ जो हैं वो इस बिज़नेस के साथ जुड़ी हैं। अब ये पैनिक जो क्रिएट हो गया है कि सब कुछ जो है वो निकल जाएगा और बाहर के लोग आ जाएंगे, चाहे वो अपने नाम पे नहीं भरेंगे, लोकल किसी और के नाम पे भर देंगे, पैसा किसी और का लगेगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो इसको कन्फ्यूजन की ज़रूरत थी नहीं।
ये एक्साइज पॉलिसी अगर रिव्यू की जजमेंट का इंतजार कर ली थी क्या तो लगता है शायद कि ये इतनी प्रॉब्लम। जल्दबाजी में एक्साइज पॉलिसी निकाल क्यों है सरकार ने? क्योंकि उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट पॉलिसी आने के बाद जो इनपुट्स दिए गए थे, शराब के कारोबारियों ने जो इनपुट्स दिए थे, उन इनपुट्स को भी कंसिडर ही नहीं किया गया है जब ये पॉलिसी बनाई गई है। देखिए, जब ड्राफ्ट पॉलिसी आई तो उस टाइम पे हेयरिंग्स चल रही थी। हमने कोर्ट को इन्फॉर्म भी किया था कि ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो आपने लाई है, गवर्नमेंट ने लाई है, ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो है ये जजमेंट डिवीजन बेंच की ओरिजिनल जजमेंट के हिसाब से भी ठीक नहीं बैठती है। लेकिन हमने उसमें रिप्रेजेंटेशंस फाइल की, डिफरेंट लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस फाइल की उस ड्राफ्ट पॉलिसी के अगेंस्ट, लेकिन लगता है कि वो जो रिप्रेजेंटेशंस फाइल की वो प्रॉपरली कंसिडर हुई नहीं। इन एनी केस अब क्योंकि पॉलिसी तो सामने आ गई है, लेकिन डिवीजन बेंच की रिव्यू की जजमेंट के हिसाब से उस पॉलिसी को अब रिविजिट करना है, उस पॉलिसी को अब रिव्यू करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ईगो की बात होगी कि गवर्नमेंट के लिए कि अगर पॉलिसी बना दी है तो उसके बाद अगर डिवीज़न बेंच इसको क्लेरिफाई भी करता है तो उसके बाद भी इसी पॉलिसी के ऊपर इंसिस्ट किया जाए और कोशिश की जाए कि इसको थ्रस्ट किया जाए कि एक्शन हो जाए। ऐसी मुझे लगता नहीं कि गवर्नमेंट की कोई मंशा होगी या होनी भी चाहिए। गवर्नमेंट की एक्शन जो है वो ना किसी की फेवर में होती है ना किसी के अगेंस्ट होती हैं, ये कानून तो यही बिलीव करता है। मुझे लगता है कि इस रिव्यू की जजमेंट आने के बाद गवर्नमेंट जो है अब इस पॉलिसी को रिकंसिडर करे और जिनके पास एक्साइज के लाइसेंसेस थे पहले, रेगुलर लाइसेंसेस जिसकी मैं बात करता हूँ, उनको रिन्यूअल जो है वो कम से कम ईयरली बेसिस के ऊपर उनका रिन्यूअल जो है वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे हो जिसके ऊपर उनको लाइसेंस मिले थे। हाँ, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी हो गई है, लाइक अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है तो आप उसका एक्सटेंड नहीं करो, रिन्यू नहीं करो। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है उसका नहीं करो। जो डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर है उसके हिसाब से आप नहीं करोगे रिन्यूअल, वो अलग बात है, जैसे पहले भी होता था। तो इस जजमेंट की रिव्यू की जजमेंट के हिसाब से अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जो वो 5 साल पे एक ही टाइम पे एक्सटेंड होना, सिर्फ उसी के बारे में कोर्ट ने कहा है कि वो 5 साल की एक्सटेंशन एक टाइम पे होनी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके अलावा जो पोजीशन उससे पहले एग्जिस्ट करती थी जिस पे ईयरली बेसिस के ऊपर रिन्यूअल होता था, वो पोजीशन जो है वो आज भी मेंटेन होनी लेकिन चाहिए। अदरवाइज एक्साइज पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सूटेबल है जम्मू कश्मीर के लिए? देखें, एक्साइज पॉलिसी में बड़े लेकुनाज हैं। मैं अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट, ये रिव्यू की जजमेंट के बगैर भी एक्साइज पॉलिसी में बड़े ज़्यादा लेकुनाज हैं। एक्साइज पॉलिसी जिस तरह से बननी चाहिए, इवन फॉर द लाइसेंसेज जो कि रेगुलर लाइसेंसेज नहीं थे, जिनकी जगह अब नए लाइसेंसेज इशू होने हैं, उस पॉलिसी के बारे में भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या वो फेयर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंसेज होगा, व्हाट इज़ द Level प्रोसेस playing ऑफ सिलेक्शन, और क्या गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना है। देखिए, अगर गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन की होगी तो मुझे लगता है कि वो पब्लिक के अगेंस्ट चली जाएगी। आपकी मंशा जो है वो ये नहीं है कि आपने कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फिर आप उन बिड्स को एक्सेप्ट कर लोगे जो कि ऐसे लोग बिडिंग करेंगे जिनके पास ना कैपेसिटी है ना उनके क्रेडेंशियल्स है, एंड देन यू विल बी लुकिंग फॉर समथिंग जो कि बड़ा डेंजरस होगा जम्मू कश्मीर में। मोर और लेस आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर में नकली शराब जो है वैसी चीज़ होती नहीं। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि नकली शराब पी के लोग मर गए होंगे, या ये जो पंजाब में या बाकी जगह पे ये आम होता है। जहाँ पे कमाई जो है वो 10 लाख की होती है, अगर वहाँ पे बिडिंग जो है 50 लाख की कर दी जाए तो 10 लाख की कमाई में 50 लाख गवर्नमेंट को देने के लिए बड़ी उल्टी सीधी बातें जो है वो करनी पड़ती हैं व्यापारियों को। वो चीज़ को गवर्नमेंट को ध्यान में रख के चलना चाहिए। कितनी फीस लेनी है, कितना टैक्स लेना है, वो एक फिक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद आप लॉटरी सिस्टम पे करोगे, कैसे करोगे, इवन फॉर द लाइसेंसेस जो कि आपने नए देने हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मंशा सिर्फ यही है अगर कि ऑक्शन कर दो और जो ज़्यादा बिड कर दे उसको दे दो, वो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से पब्लिक पॉलिसी के फेवर में नहीं चलेगा। सिर्फ पैसा कमाना गवर्नमेंट का जो है वो खास कर लिख करके अगर लाइसेंस की बात करें तो सिर्फ ये जो है गवर्नमेंट का अगर प्रिंसिपल या ये दे होगा तो वो चलेगा नहीं। सर साहब, एक्साइज पॉलिसी में जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि शराब की जो है उसकी कंजप्शन को कम करना है, लेकिन उसके बाद टारगेट सेट कर दिया गया है कि इतना तो एक वेंडर ने जो है बेचना ही बेचना, इतना रेवेन्यू तो जनरेट करना ही करना है, और भी कई सारे लेक्यूनास हैं।
क्या आपको लगता है कि इन लेक्यूनास को लेकर इस एक्साइज पॉलिसी को भी दोबारा से कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अगर सरकार इसे रिवाइज नहीं करती, अगर सरकार अपना माइंड जो है इस पॉलिसी को लेकर चेंज नहीं करती? देखो, मेरे तो आपसे ये कहना है कि इस एक्साइज पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि वो ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा और ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट को टैक्स देगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं लगती। ईमानदारी से काम करके जो कंडीशंस रखी हैं उसमें एक्साइज का काम नहीं हो पाएगा। तो बेईमानी को बढ़ावा देने वाली एक्साइज पॉलिसी है, इसके लिए रिविजिट करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, क्योंकि कहा यह जा रहा है माइनिंग की बात हो, एक्साइज पॉलिसी की बात हो, एक बार सरकार जो है एक स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाती है कि मैंने डिसाइड कर लिया तो डिसाइड कर लिया, क्योंकि अभी भी यही बताया जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं वो जिस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं फिर उससे बैक ट्रैक नहीं कर रहे और पीपल फ्रेंडली डिसीजन जो हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। देखिए, मेरी तो अपनी ये सोच है और मुझे मेरी जो लगता है कि शायद गवर्नमेंट की भी यही सोच होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की एक्शन जो है दैट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट विंडिक्टिव नहीं होती, ना ही गवर्नमेंट को विंडिक्टिव होना चाहिए। गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल होती है और गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में शो करनी भी चाहिए। अगर लगता है कि कोई फैसला गवर्नमेंट का गलत हो गया है तो ये मानने में कि फैसला गलत हो गया है उसको चेंज करना है कोई गलत बात नहीं है। गवर्नमेंट के लिए ये अच्छी बात है। ये जीवित गवर्नमेंट का जो है ये निशानी है कि अपनी गलती को मान के उस फैसले को बदला जा सकता है। ये जो अकड़ाहट होती है, रिजिडिटी होती है, ये मुर्दों में होती है। जिंदा इंसान जो है वो अकड़े नहीं रहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जो है उसको अगर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना है तो जहाँ पे गलती हुई है उस गलती को मान के उसको सुधारना ही चाहिए। अगर लगता है कि जनता का फ़ायदा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट के आने से होगा तो वो होगा। गवर्नमेंट का कोई ईगो नहीं होती। मेरा अपना मानना यह है कि गवर्नमेंट की कोई ईगो नहीं होती, ब्यूरोक्रेट्स की हो सकती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट ही गवर्नमेंट नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर कह दिया गया है कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से सरकार को इस एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अगर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन आपका गोल जो है वो नहीं होना चाहिए जहां तक मामला शराब का है।